Hello students, welcome to our video lecture classes. Now today we are going to discuss about nano fertilizers. जैसे कि हमने देखा था नैनो पार्टिकल्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखे थे हमने। जैसी नैनो पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही नैनो फर्टिलाइजर्स की प्रॉपर्टी होंगी। बस फ़र्क इतना है कि हम नैनो मटेरियल पे हम फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे। हम उसमें जो भी हमारे इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, या मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं, माइनर न्यूट्रिएंट होते हैं, है ना, एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, इनको हम उस पर ऐड कर दें उस नैनो पार्टिकल पे। तो नैनो फर्टिलाइजर जैसे ये है हमारा बेस प्रोडक्ट। क्या है हमारा ये बेस प्रोडक्ट है। बेस प्रोडक्ट मतलब जिससे हमको ऐड करना है नैनो फर्टिलाइजर को, सॉरी ये नैनो मटेरियल है, इस नैनो मटेरियल पे हमको फर्टिलाइजर को ऐड करना है, ठीक है। तो नैनो पार्टिकल का हमें पता ही है, नैनो पार्टिकल की क्या होती है, साइज बहुत ज़्यादा होती है। मतलब साइज का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये कि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, हम मैं इसको और छोटा कर दूँ, साइज छोटा, सरफेस एरिया ज़्यादा, और छोटा कर दूँ, और छोटा कर दूँ, लग जरूर छोटा रहा है मगर इसका सरफेस एरिया जो रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल होते हैं सबस्ट्रेट को या फिर रिएक्टेंट को, वो ज़्यादा मिलेगा इस पे, ठीक है। तो हम आसानी से जो हमारे आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है ना, मैग्नीशियम है, जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो होते हैं कितने 17 करीब होते हैं, तो उनको हम इसमें आसानी से क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, या आसानी से हम इन पे एडर कर सकते हैं, मतलब इन पे क्या कर सकते हैं, चिपका सकते हैं, एक प्रकार से हम बोले जाए तो वो केमिकल रिएक्शन से बाइंड होते हैं इस पे। तो इसी को हम नैनो फर्टिलाइजर बोलते हैं। नैनो फर्टिलाइजर आर न्यूट्रिएंट कैरियर्स। सबसे पहली बात वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट कैरियर होते हैं। जो भी न्यूट्रिएंट हैं जैसे NPK, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, है ना, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसके कैरियर होते हैं। ये बेस हमारा जो है बेस मटेरियल नैनो। तो नैनो फर्टिलाइजर आर न्यूट्रिएंट कैरियर्स ऑफ नैनो डायमेंशंस रेंजिंग फ्रॉम 30 to 40 नैनोमीटर, ठीक है, 10⁻⁹ मीटर और 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर। ये उनकी साइज होती है। कितनी होती है साइज, 10⁻⁹, ठीक है, मीटर। या हम रेंज बोलते हैं तो ये 30 to 40 क्या होता है, नैनोमीटर, 30 to 40 नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो इस रेंज में हमारा नैनो फर्टिलाइजर होते हैं। तो एक तो ये कैरियर का काम करते हैं, ठीक है, कैपेबल ऑफ होल्डिंग बाउंटीफुल ऑफ न्यूट्रिएंट आयंस। जो न्यूट्रिएंट आयंस है, जो आयंस के फॉर्म में होते हैं, न्यूट्रिएंट आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा जो भी होते हैं, तो वो सब आयन के फॉर्म में होते हैं। और ये ड्यू टू देयर हाई सरफेस एरिया, इसकी जो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके कारण क्या होता है, एंड रिलीज इट स्लोली। हाई सरफेस एरिया के कारण क्या होता है, ये आसानी से हम इस पे बहुत ज़्यादा बाउंटीफुल, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी सरफेस पे रिएक्ट करवा सकते हैं हम, या बाइंड करवा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, हम इसको स्लोली रिलीज करवा सकते हैं, एक कंट्रोल्ड वे में रिलीज करवा सकते हैं, ठीक है। तो these fertilizers can be used to control the release of nutrient from the fertilizer granules। जो दाने, ग्रेनुअल्स मतलब दाने के समान जो रहता है, उस पर जो भी फर्टिलाइजर लगे हुए हैं, या जो भी हमने आयोनिक फॉर्म में जो भी न्यूट्रिएंट हमने उस पर ऐड किया हुआ है, तो ये एक कंट्रोल्ड वे में निकलेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्लो रिलीज, जितना चाहिए उतने, ठीक है। तो हम बात करते हैं एज पर द लिटरेचर,
जो मतलब जो बुक्स हैं, लिटरेचर है या फिर हमारे रिसर्च पेपर हैं, इट अपियर्स दैट नैनो फर्टिलाइजर आर मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर। जो नैनो फर्टिलाइजर होते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। एक तो 3 टाइम्स इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। जो न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी है, जो हम साधारण फर्टिलाइजर जब यूज करते हैं तो इस फर्टिलाइजर में क्या होता है, सबसे पहला हमारा NUF, ये क्या होता है, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। तो ये कितना 3 टाइम्स इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी कितने टाइम्स बढ़ जाती है, 3 टाइम्स। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, जो ऑर्डिनरी फर्टिलाइजर है। न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी कितना टाइम्स बढ़ जाती है, 3 टाइम्स। 80 to 100 टाइम्स लेस इक्विपमेंट टू केमिकल फर्टिलाइजर, सॉरी 80 to 100 टाइम्स लेस रिक्वायरमेंट टू केमिकल फर्टिलाइजर। तो 80 to 100 टाइम्स जो केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं उसकी तुलना में ये कम लगेंगे, ये तो पक्का है। क्यों, क्योंकि वेस्टेज ज़्यादा नहीं होगा, फालतू का सॉइल में जो बह जाता था ज़्यादा रिलीज होने के कारण वो नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरा थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, 10 टाइम्स मोर स्ट्रेस टॉलरेंट बाय द क्रॉप्स। स्ट्रेस जब क्रॉप पे आता है, चाहे वाटर स्ट्रेस बोल दो, चाहे न्यूट्रिएंट स्ट्रेस बोल दो, तो 10 टाइम्स मोर स्ट्रेस टॉलरेंट होते हैं। ठीक है, कंप्लीट बायोसोर्स, सो इको फ्रेंडली। ये सबसे पहली बात बहुत ही अच्छी यहाँ पे ये बात है कि ये इन्वायरमेंट को, ये हमारा सेकंड पॉइंट नहीं है, पॉइंट 1, ये इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुँचाए काम करता है। बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ये इको फ्रेंडली होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, ये पॉइंट जरूर लिखिएगा आप। तो कंप्लीट बायोसोर्स, सो इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली होता है। और क्या हो सकता है, मोर न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन बाय द प्लांट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट का ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइजेशन होता है। 17 to 54% इम्प्रूवमेंट इन द क्रॉप यील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितना, 74%। ठीक है, सॉरी 17 to 54, लगभग देख रहे हैं आप 25% 25 से 50% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे याद नहीं रख सकते तो 25 से 50% एक जनरल वे में याद रख लो कि 25 से 50% इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है क्रॉप यील्ड में। इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल एग्रीगेशन, सॉइल की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव करता है। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इम्प्रूव करता है, सॉइल की जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव करता है। और क्या, रिटेंशन एंड कार्बन बिल्डअप, कार्बन को बिल्ड करता है। तो ये तो हो गया हमारा नैनो फर्टिलाइजर के कुछ जो गुण हैं वो। nowadays it appears that nanotechnology is progressively moving away from the experimental view into the practical area। ठीक है, nowadays मतलब आजकल जो है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पता ही है हमें। जैसे कि द डेवलपमेंट ऑफ स्लो या कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर्स, है ना, जैसे हम पढ़ ही रहे हैं, कंडीशनल रिलीज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कंट्रोल्ड वे में हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड बना सकते हैं, एक कंट्रोल रिलीज करवा सकते हैं। कंट्रोल वे में रिलीज होंगे ये सारे केमिकल्स जो है, हर्बिसाइड है चाहे पेस्टिसाइड बोल दो, है। तो बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
नैनो टेक्नोलॉजी जो क्रिटिकली इम्पोर्टेंट फॉर प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बहुत ज़्यादा एक नीड है, हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला इन्वायरमेंट फ्रेंडली, दूसरा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। और क्या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नैनो टेक्नोलॉजी में, और नैनो टेक्नोलॉजी में प्रोवाइड द फिजिबिलिटी ऑफ एक्सप्लॉइटिंग नैनो स्केल और नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल एज फर्टिलाइजर कैरियर्स और कंट्रोल्ड रिलीज वेक्टर्स फॉर बिल्डिंग ऑफ सो कॉल्ड स्मार्ट फर्टिलाइजर, जिसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, स्मार्ट फर्टिलाइजर। बहुत ही अच्छा शब्द है ये आंसर राइटिंग में ये कीवर्ड्स जरूर आने चाहिए। स्मार्ट फर्टिलाइजर हो गया, ये हमने जो लिखा था पार्टिकल की साइज है ना 30 to 40 नैनोमीटर, और ये NUF न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी, NUE सॉरी ये है ये न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी, ये सब वर्ड आने चाहिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है। तो हमने बात कर लिया कंट्रोल्ड वे में ये रिलीज होना चाहिए। इनकैप्सुलेशन ऑफ फर्टिलाइजर विद इन अ नैनो पार्टिकल इज वन ऑफ दीज न्यू फैसिलिटीज विच आर डन इन 3 ways। जो हम ये सारी जो क्वालिटी है वो नैनो फर्टिलाइजर में कितने तरीके से आ सकती है। द न्यूट्रिएंट कैन बी इनकैप्सुलेटेड इनसाइड नैनो कैप्सूल मटेरियल, ठीक है। न्यूट्रिएंट को हम नैनो कैप्सूल मटेरियल के अंदर कोटेड कर सकते हैं, ठीक है, कैप्सुलेट कर सकते हैं। कोटेड विथ थिन पॉलीमर फिल्म, हमारे पास जो भी मटेरियल है इसके चारों तरफ क्या कर दो, थिन पॉलीमर शीट या फिल्म को का कोटिंग कर दो चारों तरफ, तो क्या होगा उससे कंट्रोल्ड वे में रिलीज होंगे, ठीक है। डिलीवर्ड और पार्टिकल और इमल्सन्स के फॉर्म में भी हो सकता है। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है इसके लिए, नैनो फर्टिलाइजर के लिए, है ना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। एक चीज और देख लेते हैं थोड़ा सा कि नैनो फर्टिलाइजर का यूज जब हम सॉइल में एप्लीकेशन करते हैं नैनो फर्टिलाइजर का, तो ये ध्यान रखते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए इन्वायरमेंट के या एयर के या सॉइल के या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। उससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट वेस्ट होता है। तो हम नैनो फर्टिलाइजर के साथ में एक नैनो डिवाइस इनक्रिप्ट करते हैं, है ना, या सिंक्रोनाइज वे में एक नैनो डिवाइस लगाते हैं, जिससे हम क्रॉप की ज़रूरत के हिसाब से नैनो फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं उससे, और हमारा नैनो फर्टिलाइजर की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है, ठीक है, और वेस्टेज नहीं होता है। तो ये भी एक पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो NPK ये अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या है, मेजर एलिमेंट है या मेजर फर्टिलाइजर है,
तो NPK के समय या हमको जितने समय में हमारी अलग अलग जो क्रॉप की स्टेजेस आती हैं उस समय में हम NPK जितनी मात्रा में देना चाहें उस नैनो डिवाइस से हम दे सकते हैं, कंट्रोल करके, ऑटोमेटिक कंट्रोल या फिर हैंड कंट्रोल, जैसे भी जो भी हम सिस्टम लगाते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।